आज हम उपयोजित लेखन उपयोजित लेखन उपयोजित लेखन में निबंध लेखन जो 7 गुणों का प्रश्न आपको आता है। 7 गुण उसमें होते हैं। निबंध लेखन आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं। 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक, एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। अभी पहली बात, निबंध लेखन एक कला है। उसका शाब्दिक अर्थ, शब्दशः अर्थ सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप से बंधा हुआ। शाब्दिक अर्थ है, शब्दशः अर्थ है सुगठित या सुव्यवस्थित रूप से बंधा हुआ। अभी कोई माली है, पता है ना, माली खेती में से फूल निकालता है। माली के पास ढेर सारे फूल होते हैं, ढेर सारे फूल होते हैं, लेकिन जो ढेर सारे फूल है वो ढेर सारे फूल एक ही रंग के नहीं है, एक ही प्रकार के नहीं है, एक ही जाति के नहीं है। ढेर सारे फूल है, अलग अलग रंग है, अलग अलग जाति है, अलग अलग आकार है, लेकिन तो ये जो फूल है, ये फूल हमने एक ही धागे में पिरो दिए, एक ही धागे में पिरो दिए, तो वो फूलों की जो माला बनेगी वो कैसी होगी? आप ही सोचिए, वो माला बनेगी वो कैसी होगी? लेकिन उसकी जगह हमने थोड़ा सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया और सुव्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप से उन फूलों को सोच समझकर एक धागे में पिरोया, कि कौन सा कलर कहाँ अच्छा लगने वाला है, कौन सा फूल कहाँ अच्छा लगेगा। हाँ, उसमें चमकी है, अलग अलग तरह के जो है, अलग अलग पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, चमकी होती है, अलग अलग तरह के जो है, उसे यदि हमने सजाकर, सोचकर उस फूलों की माला बनाई, वो उस धागे में यदि सोचकर पिरोया, तो जो फूलों की माला बनती है बहुत ही सुंदर माला बनती है। तो माला जो है बहुत ही सुंदर बनती है। वैसे हमारे ललित विचार, वैसे हमारे विचार सबके सामने प्रस्तुत करने हैं, सबके सामने कागज पर उतारने हैं। विचार है, एक साथ पटापट लिख दिए, तो इतना वो असरदार नहीं होंगे। जबकि उन विचारों को सोच समझकर यदि हमने कागज पर उतारा तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। यानी इसलिए उसका शाब्दिक अर्थ होता है सुगठित, सुव्यवस्थित रूप से बंधा हुआ। इन ललित विचारों को, हमारे मन के जो विचार है, ललित विचार है, उन्हें एकत्रित रूप से एक पेज पर, एक पन्ने पर आपको सजाकर उन्हें उतारना है। बस यही सोचना है कि पहले कौन सा विचार लेना है, पहले क्या करना है, दूसरा कौन सा विचार है, तीसरा कौन सा विचार है, क्रमबद्ध गति से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस तरह से यदि हमने सुगठित अच्छी तरह से उनको पन्ने पर उतारा तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो माला जो है बहुत सुंदर दिखती है। उसी तरह हमारे ललित विचार एक पन्ने पर हमने लिखे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। साधारणतः गद्य रचना की अपेक्षा निबंध में रोचकता, सजीवता पाई जाती है। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना है, आपको बताया अभी गद्य और पद्य। तो निबंध गद्य में लिखी हुई रचना है। उस निबंध का आकार सीमित होता है, 100 शब्द, 120 शब्द, उसका आकार जो है सीमित है, लिमिटेड है। उसमें किसी विषय का प्रतिपादन अधिक स्वतंत्रता पूर्व और विशेष अपनेपन और सजीवता के साथ किया जाता है। कोई एक विषय आपको दिया जाता है, उस विषय पर आपको जो कुछ भी लगता है, आपके जो कुछ भी विचार है, अधिक स्वतंत्रता पूर्वक, विशेष अपनेपन से और उनमें सजीवता डालकर हम उसे एक पन्ने पर उतारते हैं। एक सूत्रता,
व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कलात्मकता, ये जो है ये सारे निबंध के तत्व है। एक सूत्रता, व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, उसमें छवि दिखती है। जो भी आप गुण करते हो उसकी छवि उस निबंध में दिखाई देती है, व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आत्मीयता, अपनापन, लगाव दिखाई देता है। और कलात्मकता, ये जो है निबंध के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर निबंध की रचना की जाती है। अभी ये तो हो गया निबंध यानी क्या। अभी निबंध लिखते समय जो महत्वपूर्ण बातें, उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जिक्र करेंगे। उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में यहां जिक्र करेंगे। पहले आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं। उन 3 विषयों पर आप सोच समझ कर लिखिए। आप 10 तक पढ़ते हुए आए हो, आप सभी विषयों पर लिख सकते हो। यह बात आप पहले जानो कि मैं तीनों विषय जो है तीनों विषयों पर लिख सकता हूं, लेकिन तीनों विषयों में से कौन से विषय पर मैं आसानी से लिख सकता हूं या बहुत अच्छी तरह से लिख सकता हूं। ये तो होता क्या है, इतनी हड़बड़ी होती है। हड़बड़ी में जो पहला विषय है वो आया, फटाफट फटाफट लिखते हो, आधा पेज हो गया, एक पैराग्राफ हो गया, अरे इस पर नहीं, ये सेकंड वाला है ना, उस पर मैं अच्छा लिख सकता हूं। नतीजा क्या है, कट करते हैं, सेकंड विषय पर आप लिखना शुरू करते हो। इसमें 2 बातें हैं और दोनों भी बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात जो है आपका समय जो है वो हो गया। एक पैराग्राफ लिखने के लिए 5 मिनट 4 मिनट तो गए होंगे, आपका समय गया। और दूसरी बात, प्रेजेंटेशन खराब हो गया, आपका प्रेजेंटेशन खराब हो गया। इसलिए आप जिस भी विषय पर लिखना हो, तीनों विषय पढ़िए और आपको तय कीजिए कि तीनों विषयों में से कौन से विषय पर मैं आसानी से लिख सकता हूं। अभी निबंध में 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध जो है उसे यहां पर उन्होंने 3 भागों में उसे बांटा है। कौन से 3 भाग? पहला है प्रारंभ, दूसरा है विषय विस्तार और तीसरा है समापन। अभी प्रारंभ, स्टार्ट, निबंध की शुरुआत आप 2-3 तरह से कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टार्ट और एंड, विषय विस्तार ये होना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन स्टार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। निबंध की शुरुआत आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। किसी विषय की परिभाषा देकर, विज्ञान, शाप या वरदान। विज्ञान यानी क्या, विज्ञान की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन दीजिए। विज्ञान की परिभाषा देकर मीन्स पहला परिभाषा देकर, किसी कहावत से, मुहावरे से या कविता की पंक्तियों से या किसी पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति पर गीत की पंक्तियों से आप शुरुआत कर सकते हो। या कोई तीसरा है कोई घटना देकर, इंसिडेंट, ठीक है। ऐसे 3-4 तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो जो कि वह बहुत आकर्षक हो। दूसरा विस्तार, जो भी आपको विषय दिया गया है उसका विस्तार आपको करना है। जो भी विचार है वह विचार क्रमबद्ध तरीके से, स्पष्ट रूप से आपको लिखने हैं। अनुच्छेद बनाते समय एक विचार से दूसरा विचार, एक परिचित दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी तरह से आप एक के बाद एक विचार आपके किसमें हो, विषय विस्तार के बारे में हो। तीसरा है समापन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट परिच्छेद में अपने विचार उसमें लिखने हैं, तो अगले निबंध के 3 भागों में, 3 हिस्सों में हमने बांटा है, प्रारंभ, विषय विस्तार और समापन। भाषा
निबंध की भाषा विषयानुरूप हो, जो भी विषय आपने चुना है उसके अनुसार विषयानुरूप भाषा हो, विषय के अनुसार उसकी भाषा हो। भाषा प्रवाहमयी हो, रोचक हो, मुहावरेदार हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि निबंध में मुहावरे का इस्तेमाल करो, कहावतों का इस्तेमाल करो। इससे क्या होता है, आपका निबंध बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कहावतें, मुहावरे तो करना ही है, उसके साथ साथ सुवचन भी, आप उसमें सुवचनों का भी प्रयोग कर सकते हो। मीन्स कैसे आपको करना ही है ऐसा नहीं है। सर ने बताया मुहावरे डालने हैं, कहावतें डालनी है, सुविचार डालने हैं, जबरदस्ती यहां वहां खींच के उसमें डालने नहीं है। उस सिचुएशन में, उस जो भी स्थिति है, उस स्थिति में जो वहां अच्छा लगे उस मुहावरे को डालिए, उस कहावत को डालिए, उस सुवचन को लिखिए। डालना है में जबरदस्ती डालना नहीं है। वहां पर वैसे आप सिचुएशन क्रिएट करो और वहां पर उसे आप डाल सकते हो। दूसरी बात, आपका जो निबंध है उसमें शुद्ध हो, स्वच्छ हो और मानक वर्तनी के अनुसार निबंध आवश्यक है। मानक वर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। जो भी गलत हो गया कोई बात नहीं है, गलत भी हो गया तो उसे सिर्फ एक कट कीजिए, पूरा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बस ये भी दिखने वाला है, ये भी दिखने वाला है। जैसे आप पन्ना खोलते हो, एग्जामिनर जैसे भी पन्ना खोलता है, पन्ना खोलते वक्त शायद ये है, शायद ना दिखाई दे, लेकिन ये जो है पन्ना खोलते ही आंखों के सामने आ जाता है। इसलिए इस गलतियों से आप बचिए। तीसरी बात, सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध की रचना हो। जबरदस्ती खींच तान के आपको नहीं लाने हैं। जो भी विचार हो स्पष्ट रूप से, क्रमबद्ध सीक्वेंस से, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे होने चाहिए। निबंध की रचना करते वक्त शब्द चयन, शब्द, वाक्यों का चयन, वाक्य विन्यास की ओर ध्यान दें। शब्द डिफिकल्ट ना हो, लिखने में आसानी हो। नहीं तो क्या होता है, डिफिकल्ट वर्ड इस्तेमाल किए, स्पेलिंग मिस्टेक, वर्तनी की मिस्टेक हो सकती है। वाक्य छोटे छोटे हो, मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी नहीं होगी, इनकी ओर ध्यान देना है। निबंध लेखन में जो भी विषय आपको प्रतिपादित किया है उसके पद्धति के साथ ही कम से कम 3 या 4 परिच्छेद बनाएं। एक 100 पेज, एक पेज और दूसरा एक पैराग्राफ, मीन्स 3 से 4 परिच्छेद में आप लिखिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक, जिज्ञासावर्धक हो, पहले ही बताया मैंने। तो जिज्ञासा होनी चाहिए जो एग्जामिनर है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी लास्ट तक उसकी बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन हो। जो भी विषय आपको दिया गया है उसके बारे में आप लिखें, क्योंकि निबंध का मध्य भाग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उसमें निरसता ना आए, बस लिखना है इसलिए लिखना, ऐसा नहीं है। निबंध का समापन विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचारों तक ले जाने वाला हो। अभी यहां पर हमने महत्वपूर्ण बातें देखी। अभी निबंध लेखन के प्रकार है। निबंध लेखन के प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है निबंध लेखन के, हमें देखना है। निबंध लेखन के प्रकार है। पहला प्रकार है आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध। दूसरा है वैचारिक निबंध। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। नेक्स्ट है चरित्रात्मक
चरित्रात्मक निबंध। और फिफ्थ है कल्पना प्रधान। कल्पना प्रधान निबंध। कल्पना प्रधान निबंध। अभी बाकी निबंध जो है वो आप आसानी से लिख सकते हो, लेकिन आत्मकथा और वैचारिक निबंध लिखते समय थोड़ी और बातें हैं, उन बातों के बारे में विशेष ध्यान दें। अब ये कौन सा है? आत्मकथा लिखते समय दो तीन और अलग बातें, उनकी ओर ध्यान दें। क्या अलग बातें है? आत्मकथा अर्थात पर काया प्रवेश। पर दूसरा, काया शरीर, दूसरे के शरीर में हमें प्रवेश करना है, उसे कहते हैं पर काया प्रवेश, है ना। तो वह कोई वस्तु हो सकती है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी क्या करना है? उस व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को स्थापित करें। किताब की आत्मकथा यानी आप किताब हो ऐसा सोचिए और आपको लिखना है। पक्षी की आत्मकथा है तो आप पक्षी हो, प्राणी की आत्मकथा है तो आप प्राणी हो, ऐसा सोच कर ही आपको लिखना है। इसलिए क्या होगा? आत्मकथा लिखते समय लेखन की भाषा है प्रथम पुरुषी एक वचन हो, मैं। पक्षी ऐसा करता है, पक्षी वैसा करता है, ऐसे नहीं लिखना है। मैं क्या लिखना है? प्रथम पुरुषी एक वचन मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। और एक बात, विषय के प्रारंभ में संबंधित उचित प्रस्तावना आपको देनी है। सुवचन, घटना, जो मैंने बताया अभी, घटना है, प्रसंग है, संक्षेप में आप लिख सकते हैं। तो आपको मैं पक्षी होता तो ऐसा आपको क्यों लगा? मैं पक्षी होता तो ऐसे आपको क्यों लगा? कोई तो भी इंसिडेंट है, कोई तो भी प्रसंग हुआ और उसके बाद आपको लगा कि मैं पक्षी होता तो संक्षेप में आपको लिखना है। और वैचारिक निबंध लिखते समय इसमें भी थोड़ी दो तीन बातें अलग है। कौन सी? वैचारिक निबंध लेखन करते समय विषय से संबंधित जो भी विचार है उन्हें प्रधानता दी जाती है। जो भी टॉपिक है, जो भी विषय है, उससे संबंधित लिखना है। वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार को महत्व देना है। विचार के विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। विचार के पक्ष और विपक्ष, विचार के पक्ष और विपक्ष दोनों और लिखना आवश्यक होता है। ऐसा होता तो क्या होता, वैसे होता तो क्या होता, ऐसे होता तो क्या होता, वैसे नहीं होता तो क्या, दोनों और पक्ष और विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। विषय के संबंध में जो तुम्हारे विचार है, मुद्दे है, मत है, वह तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण है। सोच समझ के आपको लिखना है। इसमें पूरक पठन, विषय संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक हो उतना तुम्हारा वैचारिक निबंध लिखना सहज होता है। शब्द भंडार आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए यदि आप में ये बातें हैं, पूरक पठन, विषम संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक है उतने वैचारिक निबंध सहजता से लिखे जा सकते। आपका नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। मोस्टली मुझे पूछा गया तो आप 3 निबंध की ओर जा सकते हो। आत्मकथा, वर्णनात्मक और कल्पना प्रधान। वैचारिक निबंध सोच समझ के लिखना है। चरित्रात्मक भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस इसे दीजिए। इस तरह से आपको लिखना है। अभी आत्मकथा में कौन कौन से निबंध आ सकते हैं? आत्मकथा में कौन कौन से निबंध आ सकते हैं? आत्मकथा में साइकिल की आत्मकथा, दीपक की आत्मकथा, फटी किताब की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूं। उसके बाद विचारात्मक निबंध में विज्ञान से लाभ हानि, जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, समाचार पत्रों,
समय का सदुपयोग, विज्ञान के चमत्कार, इस तरह के निबंध आ सकते हैं। वर्णनात्मक निबंध में मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी किनारे 2 घंटे, इस तरह के निबंध उसमें आ सकते हैं। चरित्रात्मक निबंध में मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय अभिनेता, इस तरह के आ सकते हैं। और कल्पना प्रधान में यदि मुझे लॉटरी लग जाए तो, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो, यदि मैं डॉक्टर होता तो, यदि मोबाइल न होते तो, यदि ऐनक न होती तो, अलग अलग तरह के इसमें से आ सकते हैं। अभी थोड़ा 1-2 बातें जो है, 1-2 निबंध है, मैं थोड़ा आपको बताता हूं। यहां पर नदी की आत्मकथा है। देखिए नदी की आत्मकथा है। देखिए पहले पंक्तियों से, मैं हूं नदी हूं मैं निरंतर बहती रहती हूं मैं, लोक माता व जननी हूं मैं, आप सभी का मंगल चाहती हूं मैं। इन कविता की पंक्तियों से। जी हां, मैं हूं नदी, मैं आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग हूं। आप मुझे सरिता, तटिनी, प्रवाहिनी, शिप्रा आदि नामों से जानते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु आदि मेरे कई रूप है। मेरा जन्म हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में हुआ। हिमालय से बहकर मैं नीचे आई हूं, मैदानी भागों में आती हूं और सभी जनों की प्यास बुझाती हूं। मेरा एक ही काम है, लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। इसलिए कोई मुझे लोक माता कह के पुकारता है, कोई मुझे माता कहकर मेरी पूजा करता है। मैं अपने जीवन में, पैराग्राफ वहां पर खत्म हो गया, मैं अपने जीवन में एक ही बात सीखी है, वह है आगे ही आगे बढ़ते रहना। कभी राह में रुकना नहीं है, इसलिए मैं सतत बहती रहती हूं। मानवता के लिए मैं हमेशा निरंतर आगे ही आगे बढ़ती रहती हूं और मेरे तट पर खेती करने वाले किसानों की सहायता करते हुए मेरे तट पर नगरों का विकास हुआ है। मैं हमेशा कर्म पर विश्वास करती हूँ। जीवन में कर्मशील रहने के कारण मैं पूजनीय हूँ। दूसरों की प्यास बुझाकर मैं उनके किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखती। मेरा शीतल जल पीकर जब भी सभी प्राणी संतुष्ट होते तब मैं आनंद विभोर हो जाती हूँ। आनंद विभोर होना मुहावरा है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए मैंने रास्ते में आई कई पेड़ एवं पौधों को हरा भरा कर दिया। इसी कारण मेरे तट पर वनों का विकास हुआ। राह में आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को मुझे रोकने का भरकस प्रयास किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उन्हें चीरती हुई आगे ही आगे निकलती गई। मुझे रोकना किसी के लिए संभव नहीं है। मुझे बांध बनाकर सरकार ने नहरें निकाली है और इसी कारण नहर द्वारा मेरा जल दूर दूर तक ले जाया जाता है। मेरे पानी का उपयोग करके प्रचंड बिजली का निर्माण किया जा रहा है। इस जल का इस्तेमाल खेती के लिए, खेती की सिंचाई के लिए, घरेलू काम के लिए, कारखानों के लिए किया जाता है। मैं अपनी प्रत्येक बूंद के हित के लिए, मैं अपनी प्रत्येक बूंद लोगों के हित के लिए अर्पित कर देती हूँ। समाज के कल्याण के लिए मैं अपना सर्वस्व अर्पण करती हूँ। मुझे इस बात का दुख है, देखिए अभी समापन की ओर है, मुझे इस बात का दुख है कि आज मैं दूषित हो रही हूं। जिस इंसान का भला मैं करती आई हूं वही इंसान मेरे ऊपर कूड़ा, कचरा एवं रासायनिक पदार्थ फेंक रहा है। इसी कारण मेरा जल प्रदूषित हो रहा है। मेरे अंदर वाले जीव नष्ट होने लगे। यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इंसान को इसे सीख लेनी चाहिए कि मेरे बचाव के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। आखिर इसी में सबकी भलाई है। अभी देखिए कल्पनात्मक निबंध है। यदि मैं डॉक्टर होता, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पेशे से जुड़ा होता है। व्यक्ति अपने पेशे से अपनी आजीविका चलाता है। समाज में सभी पेशे को मान्यता होती है, फिर भी डॉक्टर, शिक्षक, परिचारिका
ऐसे पेशे समाज में पवित्र माने जाते हैं। इस पेशों का सीधा संबंध मनुष्य की भावनाओं से जुड़ा होता है। डॉक्टरी पेशे की बात करें तो वह पेशा जीवन दान और जीवन की रक्षा की दृष्टि से मानवीय संवेदना से संलग्न होता है। इसलिए डॉक्टर को भगवान माना जाता है। इसी कारण मैं भी कभी कभी सोचता हूं, यदि मैं डॉक्टर होता तो नेक्स्ट पैरा है, तो क्या करता। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं अपना जीवन मानव सेवा के लिए अर्पित कर देता, मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता। जिन मरीजों के पास पैसे नहीं होते, उन मरीजों का इलाज करने के लिए मैं उनसे पैसे नहीं लेता। मैं देहातों में जाकर बीमार लोगों की सेवा करता और उन्हें मरने से बचाता। मैं मरीजों के साथ किसी प्रकार का अमानवीय कार्य नहीं करता। आजकल देखते हैं हम किडनी निकाल लेते, हार्ट निकाल लेते, जो भी है, तो अमानवीय कृत्य कभी नहीं करता। मैं मरीजों की सच्ची सेवा कर मानव जाति को स्वस्थ रखने का प्रयास करता हूं। कई लोग झाड़ फूक करने वाले ओझाओं से इलाज करवाते, पता है आपको, तंत्र मंत्र। मैं ऐसे ओझाओं तथा हकीमों के विरुद्ध कानूनी रोक लगाने का प्रयास करता। कई डॉक्टर गुर्दे की तस्करी का अमानवीय कृत्य, अभी बताया मैंने, किडनी निकाल लेता है, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ समाज में मैं आंदोलन करता। यदि मैं डॉक्टर होता तो हमेशा इसी कोशिश में रहता कि कोई भी मरीज बिना दवा के नहीं मरे। मनुष्य जीवन की रक्षा से सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर तन मन और एकाग्र भाव से बीमार व्यक्तियों की सेवा में अपना जीवन में समर्पित करता। मैं अपने पास आए रोगियों की बीमारियों का ठीक से निदान कर उन लोगों का मार्गदर्शन करता। आज समाज में तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए लोगों को उन बीमारियों के प्रति सचेत कर उनमें जागरूकता निर्माण करने हेतु चर्चा सत्रों का आयोजन करता। स्कूलों में जाकर बच्चों को धूम्रपान करने से होने वाले भयंकर रोगों के प्रति जागरूक करता। इस प्रकार डॉक्टरी पेशे की पवित्रता समाज में बनाए रखने हेतु मैं भगीरथ प्रयास करता। मुहावरा है भगीरथ प्रयास करना। मेरे विचार में ईश्वर के बाद मनुष्य की जीवन की रक्षा का सारा दायित्व, सारी जिम्मेदारी वह डॉक्टरों के हाथ में सौंप देता है। इसलिए भविष्य में डॉक्टर बनने का कड़ी लगन से मैं अभ्यास करूंगा और पढ़ाई करूंगा। इसके बाद विचारात्मक है, चरित्रात्मक निबंध है, कल्पना प्रधान हो गया, हाँ, वर्णनात्मक निबंध हम देखेंगे। एक वर्णनात्मक निबंध देखेंगे। भारत देश महान, पेट्रियोटिक सॉन्ग के पंक्तियों से, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले है इसकी एक गुलसिता हमारा। कितना सुंदर वर्णन किया है भारत देश का। सचमुच हमारा भारत देश सारे जहां से स्वच्छ और सुंदर है। हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। सोने की चिड़िया ये विशेषण सिर्फ धन एवं दौलत से संबंधित नहीं है, बल्कि उसकी व्यापक अर्थ से है। भारत की प्रकृति की बात कुछ और ही है। यहाँ प्रकृति इतनी खुशनुमा एवं उदात्त है कि उसमें हम सभी को बहुत कुछ देकर मोहित कर लिया है। भारत देश ने विज्ञान में प्रगति की है। शल्य चिकित्सा भारत में ही सर्वप्रथम विकसित हुई। भारत ने ही पूरे विश्व को संगीत की अनमोल देन दी। भारत देश शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश में कई छात्र नालंदा, तक्षशिला जैसे विद्यालयों में आकर ज्ञानार्जन करते थे। भारत की स्थापत्य कला की अपनी विशेषता रही है। विशालकाय गुफाओं में निर्मित कला हमारी संस्कृति की विशेष पहचान है। यहाँ की चित्र शैली इतनी अद्भुत थी कि जिसने पाश्चात्यों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। संसार का सबसे अनमोल रत्न कोहिनूर भारत की देन है। भारत का अतीत इतना समृद्ध एवं संपन्न था कि यहाँ के मंदिर भी सोने के हुआ करते थे। साहित्य, कला, विज्ञान, संगीत, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भारत ने प्रगति कर ली है। इसी कारण भारतीय संस्कृति का संपूर्ण विश्व ने अनुकरण किया। वेद, रामायण, महाभारत, गीता आदि महाकाव्य भारत में ही लिखे गए। भारत देश में राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर,
आदि महापुरुषों का जन्म हुआ। इन्होंने समस्त संसार को प्रेम, दया, सत्य, शील, अहिंसा, करुणा, मानवता, शांति आदि मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाया। यह महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि वीर योद्धाओं का देश है। यहाँ पर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों का जन्म हुआ और इनके साहित्य ने संपूर्ण विश्व में, इनका साहित्य से संपूर्ण विश्व परिचित है। 0 से लेकर 10 अंकों का ज्ञान भारत ने ही दुनिया को करवाया। अंत में सिर्फ इतना ही कहता हूं, जिसकी सुहानी सुबह होती सुनहरी शाम, वीर बहादुर जन्मे जिसमें, वो मेरा भारत देश है महान। इस तरह से तीनों भी जो है हमने देखे। धन्यवाद।